गुड मॉर्निंग प्यारे। क्वेश्चन पेपर में थोड़े से शॉर्टिंग किए गए हैं। हालांकि जैसे कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर जी जहाँ 20 के होते थे और 5 के कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज या 4 के होते थे उन्हें, हालांकि ये हमारा उसी स्ट्रक्चर पर होगा, वही बेस्ड होगा, लेकिन अब कॉम्प्रिहेंशन क्लोज को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि बच्चों ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सजेस्ट किए हमें कि सर ये तो खुद से हो ही जाता है और इस समय बेकार का करना है, किल करना है, टाइम को वेस्ट करना है, इसीलिए ये बच्चे कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही होंगे, 20 ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, 20 तक कर दिए गए हैं। हालांकि क्लोज को और कॉम्प्रिहेंशन को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर एक और परिवर्तन किया गया है कि जैसे ये 20 क्वेश्चंस आप सेट 1 में देखे होंगे कि ये पूरा का पूरा गया, बहुत लंबा चला गया था, तो बच्चे आखिर अनेकों तरह की टेक्निकल भी समस्याएँ होती रहती हैं उनके साथ, तो जानते तकनीकी परेशानियाँ तो होती है, परेशान करते ही हैं और हर तरह से परेशानी होती है। तो इसलिए बच्चों को अब ये जो सेट ए और सेट बी यानी सेट 20 के ही होंगे और कॉम्प्रिहेंशन क्लोज को हटा दिए गए हैं। नर्सरी में बोल रहा हूँ, तो कॉम्प्रिहेंशन क्लोज को हटा दिए गए हैं, सेट 20 के ही होंगे, 2 पार्ट में बटे होंगे। ए जो होगा 1 to 10 होगा और बी जो होगा 11 to 20 होगा। इट्स माई गुड विशेष टू ऑल। चलिए जोर लगाते हैं और जोर लगाइए, बनाया जाए इसको। ये पहला 2A स्टार्ट, फाइंड प्रॉपर ऑर्डर। इनका प्रॉपर ऑर्डर जैसा कि पिछली बार भी देखे थे, इनका प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में रखना होता है इनको, और ये PQRS के भी नाम से जाने जाते हैं। ये कह रहे हैं 1 and 6 आर देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसमें 1 क्या किया जाता है कि ये 2-3 तरह के होते हैं, एक पैरा वाले होते हैं, एक से पैराग्राफ वाले होते हैं, एक सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, तो ये होता है, तो एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो अब यहाँ देखा जाए कि जैसे 1 and 6 आर देयर एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, इसमें 1 में और 6 में कोई इसमें टेम्परिंग छेड़छाड़ नहीं करना होता है, आपको फिक्स है। यानी 1 को शुरुआत में रखना ही है, यहीं के बाद इसी के बाद चलना है, और 6 को अंत में आना ही चाहिए, ऐसा होता है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। ये 1 को पहले देख लेते हैं, 1 के बाद ही शुरुआत करना है। तो ये हमारा PQRS से देखेंगे पुनः। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने जो भी है ना, द नेक्स्ट ऑफ किन वुड बी प्रोवाइडेड टू अनाउंस दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द डिसीज्ड, यानी मृतक, ये हो गया मृतक, और ये हो गया आपका ये फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स फंड, यानी द नेक्स्ट टू ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन यानी हो गया ये आपका, ये परिजन कहते हैं ना, परिजन, तो ये हो गया। तो वुड बी प्रोवाइडेड टू दिए जाएंगे। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब्जेक्ट है ना बाबू, सब्जेक्ट। तो आप पिछली बार हमारे जो अभी 1 to 11 हमारे जो लेक्चर हुए थे उसमें आपने पढ़ा था नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। वाक्य में जितनी सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी ही वर्ब की संख्या होगी, और प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा। यानी सब्जेक्ट जब पेयर का निर्माण करेगा तो अपना पेयर किसके साथ बनाएगा, वर्ब के साथ बनाएगा। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गए तो ये वर्ब लेंगे ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब यहाँ वर्ब कहाँ आ रहा है, अब देखिए द नेक्स्ट ऑफ किन यानी वुड बी प्रोवाइडेड टू अनाउंस। अब अनाउंस क्या हुआ, वर्ब हुआ, यानी ये कह रहे हैं ना बाबू, ये हमारे सब्जेक्ट कौन हुए, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हुए। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स, यानी प्रत्येक सब SS और SV, याद है ना, SS इज इक्वल टू SV एंड PS इज इक्वल टू PV। थोड़ा सा पहले वाले वीडियो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पहले वाले भी वीडियो देख लेंगे। जब नौकरी लेना है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जब आगे ही बढ़ना है तो थोड़ा जोर लगा देंगे। तो SS इज इक्वल टू SV एंड PS इज इक्वल टू PV, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अब यहाँ देखेंगे हम, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो जब सब्जेक्ट हो गए तो इन सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब कहाँ है, अनाउंस्ड है, उन्होंने घोषणा किया है कि। तो अब क्या कीजिए कि पहले पहले यानी इनके ये तो फिक्स है हमारे, ये और ये 1 और 6 फिक्स है ना, तो हम यहाँ पर इनके लिए एक वर्ब लेकर आए अनाउंस्ड, तो आर। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आर से शुरू हो रहा है, ये नहीं है, ये है, ये आपका आर। तो अभी तक तो हम यहाँ तक सी तक आए हैं, अब सी को कंफर्म कर लेते हैं हम लोग कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर अनाउंस्ड दैट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने जैसा कि अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट माने वित्तीय सहायता, फिर क्या कह रहे हैं अब, क्यों वित्तीय सहायता
सहायता, वित्तीय सहायता, अब क्यों कह रहे हैं वुड बी प्रोवाइडेड, दिए जाएंगे, किसको, टू, अब क्यू के बाद पी दिए जाएंगे, किसको, वुड बी प्रोवाइडेड टू पी द नेक्स्ट ऑफ किन, परिजनों को, उसके बाद एस परिजनों को, उसके बाद ऑफ द डिसीज क्या हो गया, मृतक, यानी मृतक के यानी जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने घोषणा किया कि मृतक के परिजनों को ये वित्तीय सहायता दिए जाएंगे। अब ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया ना। कैसे पकड़े कैसे, मात्र सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ भाव से पकड़ लिए हम लोग इसको, क्योंकि सब्जेक्ट का तो जाहिर भाव लेगा ही लेगा, यही है रीति, यही दस्तूर, दुनिया का तो यही नियम, अंग्रेजी का यही नियम है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा। तो सब्जेक्ट आएगा तो एक पेयर बनाएगा, पेयर किसके साथ बनाएगा, वर्ब के साथ बनाएगा। तो ये सब्जेक्ट जब आ गया तो अपना भाव लेगा ना बाबू, तो भाव लेगा, तो भाव यहाँ कहाँ पर आ रहा है, बस यही तो एक भाव आ रहा है यहाँ पर, अनाउंस दैट, जैसा कि उन्होंने घोषणा किया कि, तो इनके बाद हम आर को दिए, आर को, तो अब देखिए कि आर से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, आर से यही शुरू हो रहा है। तो जब हम इतना जान गए, उसके बाद इनको मिला के पुख्ता कर लिए, उनको क्या बोलते हैं, ठूस कर लिए इनको, तो आर के बाद क्यू आया, आर के बाद क्यू आया, यानी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस आई मीन वुड बी प्रोवाइडेड टू के बाद अब क्या आ गया, प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन, प्रोवाइडेड टू, आई मीन ये आर आ गया आपका, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर उसके बाद अनाउंस्ड दैट फाइनेंशियल assistance would be provided to P would be provided to the next of kin ऑफ द डिसीज्ड, यानी मृतक के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाएंगे। इस तरह से इसी क्लू पर ऐसे ही थोड़े से अलग होते हैं, तो उससे क्या, बाकी जो रिलेटेड जो बेस होगा उसी पर ना आता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। उसके बाद पिछली बार आपने फिक्स प्रीपोजिशन का पढ़ा था, बस उनको प्रीपोजिशन वो आया था, उस पर आया था, उससे उसको सटा दिए, बस आगे हम देखते रहेंगे इनको, और उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, और थोड़े से जो परिवर्तन किए गए हैं समझ गए हैं आप। प्रत्येक सेट ए और बी करके होगा, ए में 1 to 10 क्वेश्चन होंगे और बी में 11 to 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जो सेट होगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज को बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर जी ने हटा दिया जाए, और ये खुद ब खुद कर लेते हैं बच्चे, तो ठीक है उनको हटा दिए हैं। और उसके बाद 1 to 10 एंड 11 to 20 ये हुआ ना, ये नरेशन है, चेंज द नरेशन। जैसे अब देखेंगे इसको, ये नरेशन अगर मान लिया जाए कि डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बदलना है, और इनडायरेक्ट में होगा तो डायरेक्ट में आपको लाना है। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये डायरेक्ट हो गया ना बाबू, ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट में हो गया, ये डायरेक्ट में हो गया। तो जब डायरेक्ट में हो गया तो आपको इसको किस में ले जाना है, इनडायरेक्ट में ले जाना है। तो इनडायरेक्ट में वो ये बता रहे हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कहाँ है। अब यहाँ समझिएगा, जैसे बहुत पहले मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि एक पैटर्न चलता है इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव, ये है हमारा इंट्रोगेटिव, ये प्लस असर्टिव। तो ये होता है क्या, ये होता है यानी V प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस भी, यही पैटर्न है, समझेंगे आपको। एक हमारा पैटर्न चलता है इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव, या इंट्रोगेटिव हो गया V प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस भी, यानी वाक्य की शुरुआत में अगर इंटेरोगेटिव के इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसके बाद आपके असर्टिव के इस्तेमाल किए जाएंगे। असर्टिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया जो मॉडर्न एज में आने के बाद क्वेश्चन के नाम से जाने गए, यानी 1500 के बाद, 1500 के बाद, और ये असर्टिव हो गए आपको जो मॉडर्न एज में आने के बाद स्टेटमेंट के नाम से जाने गए। तो अब यहाँ पर असर्टिव में क्या होता है, एस प्लस भी यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और इंट्रोगेटिव में होता है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट यानी पहले वर्ब आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पर एक बात और आ रही है कि यहाँ जब यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ये आपका था, ये डायरेक्ट में दिया हुआ था, इनडायरेक्ट में करना था, यहाँ नरेशन की बात कही जा रही थी। तो अगर ऐसा होगा नरेशन ही दिया जाता है, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता तो ठीक ठाक, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना होता है तो ठीक ठाक है। नरेशन में दोनों आ गए, आपको डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाइए और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बनाइए। अब यहाँ पर है इंट्रोगेटिव आ गया, तो एक पैटर्न चलता है, पैटर्न क्या चलता है, इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव का चलता है। इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव का पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस के शुरुआत में अगर जब इंट्रोगेटिव के इस्तेमाल किए जाते हों तो उसके बाद असर्टिव के इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी अगर शुरू में अगर आपका इंट्रोगेटिव आ जा रहा है तो उसके बाद असर्टिव के इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी V प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस भी। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात को तोड़ रहे हैं, इट्स नॉट एसेंशियल दैट बिकॉज एवरीवेयर टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस
वी जस्ट यूज वी प्लस एस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को पहले ही पुट किया जाए और सब्जेक्ट को बाद में लाया जाए, बिकॉज सम ऑफ द टर्म्स आर सो दैट इन केस व्हेन इट इज यूज्ड इन सेंटेंस डेफिनेटली दैट मेक द सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव। यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टर्म हैं जब सेंटेंस में उनके इस्तेमाल किए जाते हैं तो सेंटेंस को ऑटोमेटिकली स्वतः वो इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे आप समझेंगे यहाँ पर, जैसे आस्क, आस्क, आस्क्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो जब मैं पूछ दिया तो सवाल तो बन गया। आई क्वेश्चन, यस 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 यस, जी मैं आपसे सवाल किया, आई क्वेश्चन पूछ दिया। आई इंक्वायर्ड, मैंने छानबीन किया। तो ये सब इंट्रोगेटिव के टर्म हैं, तो ये सब सेंटेंस में जब इनके इस्तेमाल कर दिए जाएंगे स्वतः वो इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ आस्क तो आना जरूरी है। कैसे? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव के पैटर्न में क्या होता है कि सेंटेंस की शुरुआत में इंट्रोगेटिव आ जाए तो उसके बाद असर्टिव के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव कहाँ आया? जरूरी नहीं है कि भी प्लस एस का ही इस्तेमाल किया जाए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंट्रोगेटिव के ऐसे वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो इंट्रोगेटिव बन गया। अब जब इंट्रोगेटिव बना तो असर्टिव बनेगा। तो असर्टिव जब बनेगा तो यहाँ पर वेयर इज योर फ्रेंड का असर्टिव क्या बनेगा? यानी स्टेटमेंट इसमें तो वेयर इज योर फ्रेंड का वेयर योर फ्रेंड इज बना, यानी ये असर्टिव बन गया। वेयर इज योर फ्रेंड, वेयर इज योर फ्रेंड क्या बना? वेयर योर फ्रेंड इज हो गया। अब इतना हो गया। तो अब देखिए जब ये बन गया, ये असर्टिव बन गया, वेयर योर फ्रेंड इज असर्टिव बन गया। तो ये कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव सेंटेंस के शुरुआत में जब इंट्रोगेटिव के इस्तेमाल किए जाएंगे तो यहाँ तो बन गया, आस्क का इंट्रोगेटिव बना दिया। तो वेयर योर फ्रेंड इज, अभी असर्टिव बना। अब पुनः बात को समझिएगा कि योर जो है, योर कौन पर्सन, ये थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन में आ गया। योर योर तीसरा फॉर्म हुआ, यानी ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन का, फिर ऑब्जेक्टिव केस ही पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अब किसका? ऑफ सेकेंड पर्सन। किसका? सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है। तो जब सन के नियम को हम फॉलो करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी ये हो गया। यानी यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुकूल, यहाँ अगर सेकेंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुकूल, यहाँ अगर थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। तो अभी किस पर्सन में आया? सेकेंड पर्सन में आया। सेकेंड पर्सन का कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव पेस, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन और फिर रिफ्लेक्सिव आ गया योर सेल्फ, और या योर सेल्फ दोनों में चलता है। तो अब ये सेकंड पर्सन चेंज तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पास गए, तो ये ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, मी। तो इनका भी अब क्या करेंगे? इनका भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इनका भी यहाँ पर पहुँच गए। सेकेंड पर्सन यहाँ अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुकूल चेंज होगा, यहाँ से उठ के ऑब्जेक्ट के पास आ गए। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले फॉर्म में थे, यानी थर्ड फॉर्म में थे, तो इनका भी थर्ड फॉर्म लेंगे। तो ये किसका फॉर्म है? ये आई के फर्स्ट पर्सन के फॉर्म है, आई के सेकेंड फॉर्म है, आई के ऑब्जेक्टिव कैसे? मी। तो इनका थर्ड फॉर्म क्या होगा? आई मी माई हो जाएगा, माई हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पर अब माई को यहाँ से लेकर आए, माई, यहाँ पर योर की जगह पर माई को पुट कर दिए, माई फ्रेंड। अब क्या हो गया? ही आस्क्ड, अब सेट टू के बदले में आस्क्ड कर दिए, आस्क इंट्रोगेटिव बना दिए। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर माई फ्रेंड। अब यहाँ इज है ना, इज, तो इज अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट में, अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट में कितना परसेंट? 98%। बाकी 2% में क्या चलता है? बाकी 2% में एक यूनिवर्सल ट्रूथ और कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सब आ जाता है, और एक वाला देन वाला केस होता है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस को फिर से देखिएगा आप लेक्चर को, वहाँ मैं बताया हुआ हूँ। तो अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट पास्ट में 98%। तो अगर ये पास्ट में जाएगा तो यहाँ ईच किस में बदलेगा? वाज में प्यारे, वाज में। अब फाइनली आपने क्या पाया? ही asked me, he asked me where my friend was. He asked me where my friend, he asked me where my friend was. यानी ऑप्शन कहाँ गया? सी में ना गया। कैसे बनाए इसी बेस के आएंगे। तो जैसे चेंज द नरेशन जब चेंज करना था तो इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव पर इसको लेकर गए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है।
तो इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव का मतलब हुआ, तो इंट्रोगेटिव कहाँ से आया? इंट्रोगेटिव ओल्ड एज में कहा जाता था, ये मॉडर्न एज में आने के बाद ये क्वेश्चन बन गए अब 1500 के बाद। और फिर असर्टिव जो होता है ये स्टेटमेंट मॉडर्न एज जो बन गया 1500 के बाद। नाम वही है, नामकरण को लेकर परेशानी, शेक्सपियर साहब कहे थे कि नाम को लेकर ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। अब जो नाम रखा गया हमारे विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने, ग्रामेरियंस ने रखे उनका लेकर हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। बीयूटी पुट हो गया, बीयूटी बट हो गया, तब पुट को बट नहीं कहते, पुट को पट नहीं कहते, तो जो रखा गया सो चला आ रहा है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव असर्टिव है। तब भी प्लस एस यानी एस प्लस भी। तो मैं यहाँ बोला इट्स नॉट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को पहले दिस इज अ पेन इंट्रोगेटिव बनाइए, इज दिस अ पेन। तो जरूरी नहीं है कि इज दिस अ पेन कर दिए, तो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जो आते हैं सेंटेंस में तो ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव जैसे आस्क है, इंक्वायर्ड है, क्वेश्चन है, तो ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो उसी तरह से आस्क है, तो यहाँ आस्क पर आ गया, आस्क पर आ गया, और फिर यहाँ मी हो गया। तो वेयर इज योर फ्रेंड, तो इसको स्टेटमेंट जब बनाएंगे यानी असर्टिव बनाएंगे तो वेयर योर फ्रेंड इज हो जाएगा, वेयर योर फ्रेंड इज हो जाएगा। तो अब हम वेयर को छोड़ दिए यहाँ पर, यहाँ आस्क कर दिए, ही आस्क्ड मी वेयर, फिर उसके बाद वेयर योर सेकंड पर्सन, योर सेकंड पर्सन का तीसरा फॉर्म पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, दूसरा पर्सन किसके अनुकूल? ऑब्जेक्ट के अनुकूल, यानी दूसरा पर्सन आ जाए, यहाँ पर पहला पर्सन में कोई आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुकूल बदलेगा, यहाँ अगर दूसरा सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अनुकूल बदलेगा, और इसमें अगर कोई थर्ड पर्सन आता हो तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट के पास गए, यहाँ मी था, ये सेकंड फॉर्म में था, इसका थर्ड फॉर्म मांग रहे थे ये, तो थर्ड फॉर्म इनका माई हो गया, यहाँ से उठाकर माई को दिए, फ्रेंड को रखे, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज अगर तो फ्रेंड अब इज था, तब अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में हो, पास्ट में हो, पास्ट में हो, प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, यानी फाइनली व्हाट वी गॉट गेट, व्हाट डिड यू गेट? तो ही आस्क्ड मी वेयर माई फ्रेंड वाज। अब देखिए ही आस्क्ड मी वेयर माई फ्रेंड वाज। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई सफल होना है, इरादा है कि इस बार बेड़ा पार, तो थोड़ा सा आपको टच में रहना, टच में नहीं, इंटीमेटली, आत्मीय तरीके से, सिंसियरली, एकदम माने अकॉर्डिंग टू विवेकानंद साहब, एक बार में एक काम कीजिए और जो काम कीजिए उसमें अपनी जान झोंक दीजिए, विवेकानंद साहब। तो एकदम जान, बस इस बेस्ट का बना ही लेना है। अब ये ऐसा वाला वो आपका अगर अगली बार से ऐसा आता है तो बस काट कोट शुरू हो गया, वो नंबर आपका। चलते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ प्यारे। अब इस बेस्ट को बनाइएगा आप, ये आपका काम है, एक नेविगेटर होने के काम नाते मेरा तो काम है आगे बढ़ाना, आपको रास्ता दिखाना, नेविगेट करना, तो है ना। अब इस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप बनाते रहिएगा थोड़ा सा। आपका जील, JDL जील, उत्साह और धैर्य, बस दो हथियार हैं आपके, JDL जील उत्साह और PATIENC पेशेंस यानी धैर्य। दोनों हथियार को अपने पास रखिए, बस आगे भागते रहिए। ये प्लूरल है, प्लूरल ऑफ पौनी, पौनी का प्लूरल बताना है। पौनी होता है ना, वो पौनी बोलते हैं, टट्टू बोलते हैं ना, टट्टू, टट्टू यानी घोड़ा का छोटा बच्चा, घोड़ा का छोटा बच्चा, उसी को बोलते हैं ना बाबू, छोटा बच्चा, ये टट्टू बोलते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे पौनी का प्लूरल बताना है, प्लूरल बताना है। तो पौनी जो है ना, आप यहाँ समझेंगे जैसे कि अब पौनी के एवज में एक दो हम और आपको टर्म देते हैं, जैसे कि देखिए के, यहाँ KEY की है, और उसके बाद एक ले लीजिए LADY लेडी, और एक ले लीजिए PONY पौनी, और एक ले लीजिए मंकी MONKEY मंकी। देखेंगे प्यारे प्यारे, देखेंगे और समझेंगे, एकदम बिल्कुल समझिए। वाई वाला जो भी आएगा बन जाएगा आपसे। ये वाई से इंड कर रहा है, इफ अ टर्म दैट इंड्स विद द अल्फाबेटिकल लेटर वाई, यानी वाई से अगर किसी वर्ड की का अंत होता हो और अगर उसके पहले कोई वॉवेल आ जाए, तो ई वॉवेल हो गया ना, तो उसमें प्लस एस यानी क्या हो गया, कीज हो गया बाबू प्यारे। वाई से अगर कोई शब्द अंत हो और उसके पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो उस अवस्था में महज एस हम जोड़ते हैं। इफ अ वर्ड दैट एंड्स विद अल्फाबेटिकल लेटर वाई एंड इफ एनी वॉवेल कम्स बिफोर दैट, इन दैट केस वी सिंपली ऐड एस टू मेक देम प्लूरल। अगर वाई से कोई वर्ड इंड करे और उनके पहले अगर मान लिया जाए वाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए, तो इस अवस्था में महज एस लगाते हैं, उसके पहले हम एस लगाते हैं और वहाँ कीज हो गया हमारा ये लेडी। लेडी अगर वाई से
इंड हुआ, इनके पहले डी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया बाबू, तो कॉन्सोनेंट हो गया ना। और अगर वाई से कोई वर्ड इंड करे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंड करे, उनके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस अवस्था में वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ देते हैं, यानी क्या हो गया, लेडीज हो गया ना। अरे बाबू आयु क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि अगर किसी वर्ड का सिंगुलर काउंटेबल नाउन को उसी के ना प्लूरल बनेंगे, तो अगर मान लिया जाए वाई से एंड करे, वाई के पहले वॉवेल हो तो महज एस, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई के बदले आई का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ ईएस जोड़ देंगे, तो ये लेडीज हो गया, लेडीज। अब देखिए पोनी, PONY पोनी, अगर वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट एकदम लेडी पर है, पोनी देखेंगे लेडी पे पोनी है, लेडी पोनी इज बेस्ड ऑन जस्ट लेडी। वाई हो, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पोनीज। पोनी क्या होते हैं, पोनी घोड़े का छोटा बच्चा जिसके को टट्टू कहते हैं। तो पोनी का क्या हो गया, पोनीज हो गया। अब मंकी, MONKEY, वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो महज एस का इस्तेमाल करके क्या हो गया, मंकी। किस पर बेस्ड है, ये वाला की पर बेस्ड हो गया, की पर मंकी हो गया। वाई के पहले यहाँ भी वॉवेल आ रहा था, यहाँ भी वाई के पहले वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ महज एस, वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो महज एस, यहाँ भी वॉवेल आ गया, ई आ गया तो महज एस लग गया। और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसमें IES, जैसे कंट्री, COUNTRY कंट्री, तो वाई के पहले आर क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़ेंगे तो इसका क्या हो गया, कंट्रीज हो गया। बस ये शायद नहीं दिख रहा होगा, वो शायद नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख भी रहा होगा, ये कंट्रीज हो गया आपका, कंट्रीज हो गया, ये नहीं दिख रहा होगा इतना, कोई बात नहीं, इसलिए समझ ही गए हैं आप। तो ये हो गया आपका, ये हो गया लेडीज, ये हो गया पोनीज, ये हो गया मंकीज, S इज इक्वल टू मंकीज, MONKEYS मंकीज। ये हो गया आपका कंट्रीज। तो अगर कंट्री आता तो वाई को आई में बदल कर ES इज इक्वल टू क्या हो गया, COUNTRIES कंट्रीज। यानी अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आखिरी लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल ना आकर कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो उस अवस्था में वाई को आई में बदलकर ES जोड़ेंगे, यानी फाइनली व्हाट वी गॉट, पोनीज, PONIES कहाँ है, ये पोनीज, घोड़ा का छोटा बच्चा, घोड़े के छोटे बच्चे, यानी पोनी का पोनीज। ऐसा क्यों, ऐसा ये हुआ कि वाई से इंड करे और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो IES, वाई को हटाकर IES जोड़ेंगे, और अगर वॉवेल आ जाए तो महज एस जोड़ेंगे। ठीक है प्यारे, हाँ बस एकदम आना ही, ये सब तो आना ही। अब आपका काम क्या हुआ यहाँ पर, अब आपका काम है कि आप जो प्लूरल वाला सेट है सारा, वो सब प्लूरल वाला या एक नंबर का तो आना ही है, तो क्यों नहीं याद करेंगे। मैं जान रहा हूँ कि इतनी में से आएंगे, एक आएंगे इसमें से, तो जाहिर है इस पैटर्न पर आएंगे ही, तो हम लोग याद करेंगे, जोर लगाएंगे। जब जानते हैं कि आने वाला दिन थोड़ा खतरनाक हो सकता है तो हम अभी से उसकी तैयारी में लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब आप देखिए, जैसे फेमिनिन ऑफ रैम है ना बाबू। अब अगला में ये क्लियर हो गया, ये आपका नंबर हो गया। ये रैम क्या होता है, रैम यहाँ देखेंगे, जैसे हिंड होता है ना, हिंड मेरे ख्याल से इसका हिंड होता है स्टैग हो गया क्या, मैस्कुलिन। ये हिरन होता है, हिरन बाबू, हिरन। ये विक्सन हो गया फॉक्स, मैस्कुलिन इसका क्या हो गया, फॉक्स ना, फॉक्स। आप मेरे हमसे पहले आप लोग को बोलना चाहिए। वीच का मैस्कुलिन बोलिए, वीच का मैस्कुलिन विजार्ड, यानी क्या, जादूगर बोलते हैं उसको। ईवी क्या हुआ, अब समझिएगा मेरी बात को। SHIP शिप जहाज, तो इसको छोड़ दीजिए। SHEEP शिप हो गया भेड़, क्या हो गया प्यारे, भेड़। तो भेड़ जो है जो उनका यंगवंश होता है दो प्रकार का, एक जाहिर है मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, दोनों में से कोई एक दोनों होता है। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि अगर मैस्कुलिन होता है तो वो हो जाएगा रैम, RAM रैम। फेमिनिन होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो वहाँ हो जाएगा यही क्या आपका रैम, और उसके बाद हो जाएगा आपका ईवी बाबू, ईवी। यानी पुनः समझेंगे बात को, यानी ये जो है हमारा फेमिनिन मांग रहे थे रैम का, कि रैम का फेमिनिन बताया जाए। तो रैम हिंड हम देखे तो हिंड देखे तो खुद फेमिनिन है। किसका है फेमिनिन है, ये है स्टैग का। स्टैग हिरन जो होता है, स्टैग हो गया मैस्कुलिन, फेमिनिन हो गया हिंड, ठीक है। और विक्सेन जो हो गया ये मैस्कुलिन, फॉक्स का फेमिनिन हो गया क्या, फेमिनिन हो गया विक्सेन। फॉक्स लोमड़ी बाबू, लोमड़ी
लुमरी, तो इसका फेमिनिन हो गया विक्सेन, और विच हो गया विजार्ड, जादूगर का जादूगरनी जो भी बोलते हैं आप हम लोग, है ना। तो ये हो गया फेमिनिन हो गया क्या, जादूगरनी, विजार्ड का जादूगर का। और ये ईवी हो गया, ईवी अब यहाँ पर हम बोले SHIP शिप, जहाज को छोड़ दीजिए, SHPP शिप, भेड़ जो है 2 प्रकार के बच्चे का उनके यंग वंस होते हैं, तो एक होते हैं मैस्कुलिन, एक फेमिनिन। तो ये फेमिनिन अगर मान लिया जाए कि रैम है, रैम मैस्कुलिन को रैम कहते हैं, RM रैम, और ये ईवी जो होते हैं और जो लेडी फीमेल होती हैं उनका, और फेमिनिन होते हैं वो ईवी के नाम से, EWEV के नाम से जाने जाते हैं। और ये हुआ आपका, तो ईवी लिखा, एक बात और जानिएगा, एक बात और, यहाँ से ईवी को लेकर यहाँ आऊँगा ईवी। अब देखिएगा ईवी ये लिखे कैसे जाते हैं, ईवी, तो ये मैं रोमन में लिख देता हूँ ईवी, ये ईवी, तो वाई शुरू में आ गया, ना, तो एक कॉन्सोनेंट बन गया। अब सुनिए मेरी बात को, तो यहाँ पर मान लिया जाए तो AEV न होगा आपका, ईवी यहाँ आया ना, तो AEV, इनके पहले लगते हैं एन नहीं लगते हैं, ए लगते हैं, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा। इस बात को भी एडिशनली जान जाइएगा आप लोग। ईवी जो होता है, ईवी के पहले क्या लगता है, तो ये AEV, ईवी यह का वाई हुआ ना ईवी, तो ये जो है यह जो हुआ क्या हुआ, कंसोनेंट हुआ, तो कंसोनेंट के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, AEV होता है। ईवी क्या होता है, ईवी फेमिनिन होता है, किसका, शिप का, और मैस्कुलिन हो गया रैम, और फेमिनिन हो गया ईवी, तो ये हो गया ईवी। अब आगे चलते हैं, ये और क्लियर हो गया, कहाँ गया ये आंसर, ईवी यहाँ ना गया बाबू, यहाँ ना, यानी 4 नंबर का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, डी। 5 नंबर में चलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ डिग, डिग मीन्स क्या होता है, डिग मीन्स खोदना, खोद न पर आकार की मात्रा, खोदना, तो ये हो गया डिग। तो डिग क्या होता है, डिग, पुट, ये सब वैसे ही रहते हैं, डिग डग, ये होते हैं, डिग डग दोनों, इनका 2 और 3 यही होता है इनका। ये डैग नहीं होते, ये डिग नहीं होते, ये डिगे नहीं होते, डग ही होते हैं, डिग डग, ये होता है, डैग नहीं होता है। ये ए और ई वाला में आपको बताते हैं कि ये वाला पहले आता है, ये वाला बाद में जाता है, लेकिन ये डिग का जो होता है डग होता है, डिग डग 2 और 3 दोनों डग ही होता है, खोदना। तो ये ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर लिए होंगे आप 5 नंबर तक। चलते हैं 6 नंबर में, पोनीज, PONI, वाई बदल दीजिए और यस लगा दीजिए। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था, अगर वॉवेल आता तो महज यस लग जाता। ये स्पॉटिंग द एरर्स है ना प्यारे, स्पॉट द एरर। तो अब आप इनको देखिए, बन सकता है आपसे, आई कैन नॉट गो ऑन डू नथिंग नो एरर। ये 4 सेक्शंस में बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि ये है प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशन, है ना बाबू प्यारे, ये है क्या प्रीपोजिशन। और याद है प्रीपोजिशन के बाद जब कोई प्रोनाउन आए तो प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आए तो V4, प्रीपोजिशन के बाद जब कोई प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, और प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आए तो अपनी चौथी अवस्था में होगी, तो डू का क्या होगा, डू, डिड, डन, डूइंग, और 5 में ऐसे ही डज, ये 4 हो गया ना बाबू। यानी चौथी अवस्था में क्या लग जाती है, 4 लग जाती है, तो V1, V2, V3, ये V4 हो गए, और ये तो है ही V4, और ये V5 हो गए। तो ये प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, ये बन गया सिंगुलर फॉर्म। वहाँ वर्ब जाकर 5 में ऐसे और ये लगकर सिंगुलर बन जाती है। तो प्रीपोजिशन प्लस V4, तब V4 आएगा तो डू का V4 क्या हो जाएगा, डूइंग ना हो जाएगा प्यारे,
डूइंग। तो ये आपका क्या करेक्ट हो गया, अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। यानी एरर कहाँ गया, सी में ना गया, सी में ना। यानी ऐसा कैसे बनाइए, ऐसे बनाना कि प्रीपोजिशन, साले तो ट्रिक पर है जी। ये प्रीपोजिशन के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगी। और प्रीपोजिशन प्लस अगर कोई मेन वर्ब आ जाए तो V4, तो प्रीपोजिशन प्लस V4, प्रीपोजिशन प्लस V4, प्रीपोजिशन प्लस V4। तो ये V4 होगा तो डू का V4 क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। यहाँ डूइंग हो गया। चलते आगे, पंक्चुएट द फॉलोइंग, एक नंबर का आता है, ठीक है। अब एयरफोर्स वाले भी ध्यान देंगे, नेवी वाले भी देंगे, आर्मी क्लर्क वाले तो देंगे ही देंगे, है ना। एक नंबर का पंक्चुएट करने के लिए आता है। अब पंक्चुएट कैसे करना, पंक्चुएशन मेरे ख्याल से 24 होते हैं, आजू बाजू होते हैं 24 ये आंकड़े होते हैं इनके स्टैटिस्टिक्स आंकड़े पंक्चुएशन के। तो ये यू मस्ट हैव टू पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य को उनको पंक्चुएट करना है, यानी सही पंक्चुएशन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सेंटेंस को पंक्चुएट किया गया। सेंटेंस ये है कि ही, देख रहे होंगे स्मॉल से आया है किसी, इसके पहले एक बात जान जाइए आप, एकदम बी रिमेंबर डोंट फॉरगेट, एकदम याद, अभी ध्यान से पढ़िए, अभी रुक जाइए, अभी जो है जहां है एकदम स्थिर हमारी बात को सुने। किसी भी सेंटेंस के करेक्टनेस के लिए 3 बातों का होना जरूरी। वाकई अंग्रेजी की बात बताऊं, इंग्लिश में बिकॉज फॉर द करेक्टनेस ऑफ ए सेंटेंस 3 थिंग्स आर रियली एसेंशियल एंड इट शुड बी जस्ट नाउ डू इन द सेंटेंस, तो शुड बी डन। तो ये क्या होना चाहिए, पहला योर सेंटेंस मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर, आपके शुरुआत की सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। ये देखिए, आपके सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी अ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, आपके सेंटेंस के अंत में एक पंक्चुएशन मार्क का होना ज़रूरी है। आपके सेंटेंस, ठीक है, आउट ऑफ 24 में से जो भी हो, तो लेकिन फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, डंडा के नीचे पॉइंट इंट्रोगेशन हो, तो कुछ भी हो, एक्सक्लेमेशन हो, तो ये कुछ भी हो, तो ये आपके सेंटेंस के अंत में एक पंक्चुएशन मार्क का होना जरूरी है। तीसरा, योर सेंटेंस मस्ट बी अ सेंसिबल सेंटेंस, आपका वाक्य सेंसिबल होना चाहिए, जैसे असेंबल्ड होना चाहिए, जंबल नहीं होना चाहिए। जैसे ए बॉय गुड राम इज, ऐसा नहीं होता है, राम इज अ गुड बॉय, ऐसा होता है। तो सेंसिबल होना चाहिए। 3 बातों का होना आपके सेंटेंस में जरूरी है। यानी पहली, आपके सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। दूसरा, आपके सेंटेंस के अंत में एक पंक्चुएशन मार्क का होना जरूरी है, पंक्चुएशन मार्क मस्ट बी पंक्चुएट एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। तीसरा, योर सेंटेंस शुड बी सेंसिबल सेंटेंस, सेंसिबल, आपका सेंटेंस सही वेल सेंस्ड होना चाहिए, सेंस में होना चाहिए, जंबल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। 3 बातों का होना जरूरी है। अब देखिए, पहला कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, पंक्चुएशन मार्क दिए, क्यों दिए, क्योंकि यह एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन वर्ड है नहीं, अर्थात स्टेटमेंट दी। अब यहाँ देखिए, ही सेज टू मी आई प्रेफर फुटबॉल, और जब यहाँ से आया ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, अब यहाँ पर एक कॉमा का होना ज़रूरी है, और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, क्योंकि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। अब समझिएगा मेरी बात को, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा दिया जाता है, एक कॉमा दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा दिया जाता है, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के ये हमारा जो है कि ये डायरेक्ट में है, आपका इनडायरेक्ट में रहता तो खुला रहता, फ्री स्टाइल में रहता, दैट लिए रहता, अपना कनेक्टर लेकर टूटा हुआ रहता। तो ये अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसे भी यहाँ आई आ रहा है, और आई जब होता है प्रोनाउन के लिए मैं, आई जब मैं के लिए आता हो तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ये एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ आपका राइटिंग वाला, और ये हो गया आपका प्रिंटिंग वाला। ये कैपिटल आई प्रिंटिंग में, छापे खाने में देखेंगे आप, चलता है, और ये राइटिंग में चलता है। सीबीएसई बोर्ड ने मेरे ख्याल से 2000 समथिंग में ये दोनों को मान्यता दे दिया कि बच्चा कोई भी कैपिटल लिखता हो दोनों कैपिटल ही माना जाएगा, अर्थात दोनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों कैपिटल हो गया। आई का मतलब जब मैं हो तो हमेशा ये कैपिटल में लिखा जाएगा, लेकिन आई का मतलब मैं ना हो तो उसके बाद अपना जो करना है करते रहिएगा। लेकिन आई जब अगर मैं के लिए आता हो तो दोनों कैपिटल में से किस कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। सीबीएसई बोर्ड ने मान्यता दे दिया है हमें, ये हो गए राइटिंग वाले, ये हो गए प्रिंटिंग वाले, दोनों सही है। एक बच्चा किसी का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ आई का इस्तेमाल किया जाएगा। आई
उसके बाद प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप दिया जाएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव में होता तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद होता। पुनः बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट माई वर्ड इज जस्ट एसेंशियल फॉर योर बिहाफ ऑफ योर। हर चीज़, अगर यहाँ इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होता पंक्चुएट करने के लिए कहता तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते और क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते। पूरा समझ गए ना आप? क्वेश्चन मार्क पहले आता, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद होता, क्योंकि एक ऑप्शन उस पर भी रहेगा जो कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो है पहले भी दिया हुआ इन्वर्टेड कॉमा बंद है, बाद में भी है। तो वैसा नहीं, क्वेश्चन मार्क उसके बाद बंद होगा। अगर ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, उसके बाद ये आपका बंद हो गया, आपका बंद हो गया। तो अब देखिए इससे कौन सा मिल रहा है, ही सेज टू मी, ही, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, सही है, सही, राइट, आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट, राइट, करेक्ट। और यहाँ ये कैसे गलत हुआ, ही सेज टू मी आई प्रेफर फुटबॉल, ये देखिए ये एरर, ये एरर आ गया, आपका बी सही हो गया। ये पंक्चुएट करने के लिए आता है। आप हमारी बात को बस ऐसे इसी बेस पर आते हैं। इतिहास गवाह है 2007 से लेकर और समझे 1-2 साल पहले भी, लेकिन इफेक्ट में जब से 2007 से तो मैं देख रहा हूँ ऐसे ही होता है, एकदम इस पर आते ही आता है। अर्थात इसको आप एकदम बिल्कुल इस पर पुख्ता हो जाइए, प्रैक्टिस कर करके जो है बिल्कुल एकदम ठोस बना दीजिए अपने अभ्यास को। ऐसे भी बोले तो सही हो, ध्यान भी न दे, अगर बस सुन भी ले तो सही बोल दे, सही बना दें। देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग 10 का प्रैक्टिस करेंगे और ए होगा 2A होगा हमारा सेट और 2B में बाकी के 10 होंगे हमारे। जो प्रॉब्लम आप बना लिए, जो डिस्कस हो गया, वो दोबारा आपको परेशान ना करे, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए प्यारे 2 बार 3 बार उसका नोट्स बनाइए ना आप। 2 बार 3 बार काहे के लिए वीडियो देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही बार बस पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए, उसको अपने प्रैक्टिस में उतार दीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देखेंगे। रूबी इज टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स। हालांकि आमतौर पर समझेंगे इस बात को, टॉलर कौन डिग्री है प्यारे, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसा नहीं कहते। अभी तोड़े हुए हैं, पिछले लेक्चर में तो बहुत मैं समझता हूँ लेक्चर 2 में इसका जिक्र होगा, 1 या 2 में या 3 में ऐसा करके होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ किस में है, 1 या 2 में होगा कंफर्म। तो ये है ऑफ द 2। आम तौर पे वी जस्ट यूज, यानी टोटल एडजेक्टिव के 36% क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, जो ओल्ड एज में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते थे। और ये अपनी डिग्रियाँ बनाते हैं। ये डिग्रियाँ 3 तरह के बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, जी वो इस क्लास का सबसे बढ़िया बेहतर बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है, अब बढ़िया स्टूडेंट है। तो सुपरलेटिव पहले द, कंपैरेटिव के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट पॉइंट टूटा और नया पॉइंट जुटा, कंपैरेटिव पॉइंट जुटा। यानी आमतौर पे जनरली वी जस्ट डोंट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। बट इफ 2 कंपैरेटिव्स टेक प्लेस इन द सेम प्रोपोर्शन, अगर पैरेलल कंस्ट्रक्शन में सेम प्रोपोर्शन में 2 कंपैरेटिव होता हो, अगर इफ 2 कंपैरेटिव्स टेक प्लेस इन द सेम प्रोपोर्शन, इन दैट केस वी जस्ट यूज द बिफोर बोथ। इस अवस्था में दोनों के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फील, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी। दोनों कंपैरेटिव के पहले द का इस्तेमाल किया गया। पुनः बात को समझेंगे। एक केस और बना, जैसे आमतौर पे सुपरलेटिव के पहले द लगता है, कंपैरेटिव पहले द नहीं लगता है। एक बना कि अगर 2 कंपैरेटिव पैरेलल कंस्ट्रक्शन में होते हो तो दोनों के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। द हायर वी गो द कूलर वी फील, जैसे द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट, जितनी बच्चा पढ़ता है उतनी वो भूलता है। एक तरह से पढ़ैया हो रही है, एक तरह से भुलैया हो रहा है। तो ये बिकॉज वो रिपीट नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, पढ़ाई गई चीज़ को पलट कर नहीं देख रहा है, परेशानी हो रही है। आवर माइंड इज़ वेरी वेरी पावरफुल, हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। बस आप केवल रिविजन करते जाइए, दोबारा देख 24 घंटे के अंदर, लेकिन वो उसको रिवाइज करते जाइए। तो ये एक केस बना। दूसरा केस हमारा बना कि अगर 2 कंपैरेटिव, एक तो बन गया पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरा बना अगर संदेश में जब कभी कंपैरेटिव का इस्तेमाल किया जाए और अगर चयन और सिलेक्शन की बात हो, जैसे दिस इज द बेटर ऑफ द 2 पेन्स, जी दोनों पेनों में से कलमों में से ये पेन ज़्यादा बेहतर है जी, तो दिस इज द बेटर। तो ये जो जिसे जब ऑफ लग जाए, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लग जाए तो वहाँ द का इस्तेमाल किया जाता है।
कंपैरेटिव डिग्री आए और वहाँ जैसे रूबी इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों गर्ल्स में से रूबी जो है ज़्यादा लंबी है तो कंपैरेटिव डिग्री आए। और अगर वहाँ ऑफ लग जाए तो वो चयन और सिलेक्शन का मामला हो जाता है, और जब चयन और सिलेक्शन का मामला हो जाए तो उस अवस्था में द लग जाता है। तीसरा केस बना, अगर सेंटेंस में जब कभी कंपैरेटिव का इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पर अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उस अवस्था में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उस अवस्था में कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बी बेटर स्ट्राइकर, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, स्ट्राइकर क्या हो गया, बेटर कंपैरेटिव डिग्री बी बेटर स्ट्राइकर, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो अब उसके पहले बेटर आ गया, तो बेटर के पहले क्या आ जाएगा, ए बेटर, बी ऑफ बेटर, ए स्ट्राइकर, ए और बोले कोई अंतर नहीं है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और जो है वीक फॉर्म है। तो बी अ बेटर स्ट्राइकर, अ बेटर म्यूजिशियन, अ बेटर म्यूजिशियन, अ बेटर म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन के बेटर हो गया। तो यहाँ पर वो भी केस बनता है। लेकिन अभी बहरहाल सेंटेंस में जब कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जो कंपैरेटिव डिग्री आए, कंपैरेटिव डिग्री आए और कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उस अवस्था में वो द ले लेगा, तो क्या हो गया, द हो गया। यानी रूबी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। क्लियर। आगे चलते हैं। हर ग्रे बट हर आइज आर ब्लू, उनके बाल जो हैं ग्रे हैं लेकिन उनकी आंखें जो है कैसी हैं, ब्लू हैं। तो ये जो है, अब हेयर की बात है, हेयर जो है ना बाबू, हेयर के साथ क्या माजरा है आप समझ लीजिए। हेयर जो है कलेक्टिव काउंटेबल नाउन। हेयर क्या है, हेयर कलेक्टिव काउंटेबल नाउन है। हेयर जो है गणनीय संज्ञा है, लेकिन ये कलेक्शन में होते हैं, तो कलेक्शन में होते हैं इसलिए इनके साथ वर्ब होती है सिंगुलर। हालांकि है तो ये काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, लेकिन कलेक्शन में होते हैं इसीलिए कलेक्टिव काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इनको जब वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन जब इनको प्लुरलाइज करना हो या नंबर संख्या में लाना हो, तो जैसे कि देखिए, हीज वन हेयर इज वाइट, हिज वन हेयर, तो वन हेयर हो गया। अब इनके पहले संख्या का इस्तेमाल कर देंगे तो सिंगुलराइज और प्लुरलाइज कर सकते हैं। हिज 5 हेयर, अब क्या हो गया, हेयर 5 हो गया तो हेयर्स हो जाएगा, हेयर्स आर वाइट। अब यहाँ इनको प्लुरलाइज करना हो तो इनके पहले संख्या का इस्तेमाल करते हैं, और जनरली हेयर जो होता है सिंगुलर कलेक्टिव काउंटेबल नाउन होता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो एकदम ये प्रॉब्लम छोड़िएगा मत, बना लीजिएगा इसको अच्छी तरह 4 बार 5 बार देख के अपना नोट्स तैयार कीजिए। हेयर कलेक्टिव काउंटेबल नाउन है, इनके साथ वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। जब इनको सिंगुलराइज या प्लुरलाइज करना हो तो इनके पहले संख्या का इस्तेमाल करेंगे, एक संख्या का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे सिंगुलर में चले जाएंगे, एक से ज़्यादा संख्या आएगी तो प्लुरल में चले जाएंगे। अब देखिए, हर ग्रे, हर हेयर इज ग्रे बट हर आइज, और ये हेयर्स नहीं होगा, ये कलेक्टिव काउंटेबल नाउन है, हेयर्स नहीं होगा, हेयर आर नहीं होगा, कलेक्टिव काउंटेबल नाउन है। हर हेयर इज, ये हेयर इज ऑप्शन, यहाँ नन ऑफ दीज होना चाहिए पहले, ये नन ऑफ दीज, दोनों एक ही ऑप्शन था, नन ऑफ दीज। हर हेयर इज कलेक्टिव काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर, ये हो गया आपका। चलें आगे देखिए, इम्प्रूव द सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पर समझिएगा, व्हाट हैपेंस इफ़ यू विल प्रेस द बटन, क्या होगा अगर बटन को दबाओगे, व्हाट हैपेंस इफ़ यू विल प्रेस द बटन। तो जैसे आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। जैसे क्या होता है कि अगर इफ इन केस 2 एक्शंस वर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, भविष्य में जब 2 कार्य होने के आसार लगाए गए, उम्मीद लगाई गई, तो एक भाग पहले भी तो है ही टाइम एंड टेंसेज वाला में होगा ही ये कंडीशनल पार्ट, तो एक भाग कंडीशन को दिखाता है, एक भाग रिजल्ट को दिखाता है। भविष्य में जब व्हेन 2 एक्शंस वर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, इन दैट केस वन ऑफ द एक्शंस शोज द कंडीशन एंड अदर एक्शन शोज द रिजल्ट। तो जब भविष्य में 2 कार्य होने के आसार लगाएंगे तो एक भाग कंडीशन दिखाता है, एक रिजल्ट दिखाता है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे जी, अगर आप बढ़िया से पढ़ाई की है तो पास कर जाएंगे जी। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पास,
स्टडी यू विल पास। तो एक भाग कंडीशन में बनता है, एक रिजल्ट में बनता है। तो कंडीशन में कौन बनता है? जो कनेक्टर वाला पार्ट होगा ना, कनेक्टर क्या बोलते हैं? कंजंक्शन लिंकर ज्वाइंटर। जो कनेक्टर वाला पार्ट, कनेक्टर कितने होते हैं? 61। कितने? 61। तो कनेक्टर कहाँ कहाँ रहता है? सेंटेंस में दो जगह। कहाँ कहाँ? सेंटेंस के शुरुआत में और मध्य में, तो दो जगह रहता है। तो जो कनेक्टर वाला पार्ट होगा वो कंडीशन में बनेगा, कंडीशन यानी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, वो कंडीशनल पार्ट होगा। पक्का 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 कनेक्टर वाला पार्ट कंडीशनल पार्ट, नोट इट प्लीज। कंडीशनल वाला पार्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और वो जो होगा ये उसमें कनेक्टर सदा लगा रहेगा। और दूसरा जो पार्ट होगा सिंपल फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि कंक्लूजन रिजल्ट वाला पार्ट वो होगा। तो अगर तुम पढ़ोगे अगर वाला पार्ट, इफ़ वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में, इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू रीड, तो तुम पास करोगे, वो वाला फ्यूचर में गया, यू विल पास। लेकिन यहाँ एक और किस चीज़ से मिलता जुलता बन रहा है कि क्या होगा अगर बटन दबाओगे, क्या होगा अगर बर्फ़ को पीटोगे, क्या हो, बर्फ़ को पीटोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक रिएक्शन है, जाहिर है वो तो पानी बनेगा ही बनेगा, तो इनविटेबल एक्शन। तो यहाँ अगर मान लिया जाए दो एक्शन, कंडीशन और कंक्लूजन रिजल्ट न दिखाकर दोनों ऑटोमेटिक रिएक्शन हो, ऑटोमेटिकली स्वतः हो जाता हो, यानी बर्फ को पीटोगे, वाटर को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वेपर बनेगा। क्या होगा अगर बटन दबाओगे तो या क्या होगा? लाइट ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, जो भी हो, तो या ऐसा होगा। तो अगर मान लिया जाए दो एक्शन तुरंत होता एक के बाद, अगर क्या होगा? अगर गेंद को फेंकोगे, अगर गेंद को फेंकोगे तो क्या होगा? तो जाहिर वापस आएगा, दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा? वापस आएगा। तो अगर तो इस अवस्था में अगर तो अल्टीमेट रिएक्शन होता हो, तुरंत प्रतिक्रिया होता हो दोनों काम का, तो दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट, दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट। तो ये कह रहे हैं कि What happens if you will press the button? अगर बटन दबाओगे तो क्या होगा? बटन दबाओगे तो देखने की बात है, उधर जाकर बटन दबाओगे, उधर वो फैन जो है वो ऑफ हो जाएगा और या यहाँ वाला ऑन हो जाएगा, यही ना होगा और क्या होगा? तो ये अगर क्या होगा अगर बटन दबाओगे तो क्या, तो अगर दोनों का रिएक्शन तुरंत होता हो तो दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट में। तो ये हो गया व्हाट हैपेंस, ये तो ठीक है। इफ़ यू विल कहाँ से? यू ना होगा, इफ़ यू प्रेस द बटन, तो ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो इफ़ यू प्रेस द बटन, तो यहाँ प्रेस न हो जाएगा, यू प्रेसेस सेकंड पर्सन के साथ बैलेंस करेगा, यू प्रेस हो जाएगा। ये भी पार्ट सिंपल प्रेजेंट में और ये भी पार्ट सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा तो विल को हटना पड़ेगा। हालांकि अगर ये दो पार्ट अल्टीमेट रिएक्शन ये नहीं होता तो एक ये कंडीशन वाला वो वाला ये वाला इफ़ यू ये वाला जाता सिंपल प्रेजेंट में, वो वाला जाता फ्यूचर में, एक भाग ये वाला कनेक्टर वाला सिंपल प्रेजेंट में जाता, वो फ्यूचर में जाता। तो इसी तरह दोनों के दोनों अल्टीमेट रिएक्शन हो रही थे, दोनों पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया। अर्थात आंसर कहाँ गया? ए गया। इफ़ यू व्हाट हैपेंस इफ़ यू प्रेस द बटन, अगर बटन को दबाओगे तो क्या होगा? इस तरह से ये सेट अभी तो कंप्लीट होता है, अभी 10 का सेट लेकर चले हैं हम आपका, ठीक है। और ये सेट 2A है प्यारे, ये सेट 2A है और इसके बाद आएगा 2B। तो इसका बाकी जो पार्ट है वो अगला वीडियो में हम देंगे आपको। तो जब हम अगला वीडियो देंगे तो इसका पार्ट 2B होगा और हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ मिला होगा। और परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरों के उपकार से बढ़कर कोई धर्म इस प्लैनेट पर नहीं है। अर्थात अगर कोई समाज में अच्छा करे तो हम सबको उसकी सहायता करनी चाहिए और इंटीमेटली एकदम तन मन से, हृदय से, आत्मा से करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप भी लाभ उठाइए और औरों को लाभ उठाने का मौका दीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर आपको वाकई बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ना ही किसी से ईर्ष्या, ना ही किसी से कोई होर, मेरी अपनी मंजिलें, मेरा अपना दौर, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष से जो छूट जाते सच्चे संयमी वो कहलाते। इन सबों से ऊपर उठकर बस अर्जुन की तरह निशाना सीधे मछली की आंख पर, बस आपका लक्ष्य वही है, वहीं चलने का प्रयास कीजिए और इसे औरों तक पहुंचा दीजिएगा, इतना कीजिएगा। और ठीक है, माई गुड विशेज, जियो खुश रहो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो एंड ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच।